बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमात घर के मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको कोई ऐसी हाजत पेश आ गई है जिसके हल होने के कोई असबाब आपको नज़र नहीं आ रहे, या ऐसा मुश्किल काम जो इंसान की सोच और तदबीर से बाहर हो, या कोई ऐसी मुहिम दरपेश आ गई हो जिसका हल होना बहुत ही मुश्किल नज़र आता हो, तो इस वजीफ़ा को करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी जैसी भी मुश्किल मुहिम होगी वो बारगाह खुदावंदी से हल हो जाएगी। आज का वजीफ़ा अल्लाह ताला का इस्म आज़म है, जिसके वसीला से मांगी गई कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अपनी तसनीफ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का मशहूर वाक़या, जो कि मलका बल्कीस के तख्त को हाजिर करने के ज़िमन में है, इस तरह से तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों को जमा किया और फरमाया कि तुम्हारी जमात में ऐसा कौन सा शख्स है जो बल्कीस का तख्त इससे पहले कि वो अपनी जमात समेत मेरे पास आकर दायरे इस्लाम में दाखिल हो यहाँ लेकर आए, क्योंकि सुलह के बाद उसका तख्त मुझे लेना हलाल नहीं है। यह सुनकर दरबार में मौजूद एक जिन ने कहा कि मैं उतने वक्त में जबकि आप उठ ना पाएंगे बल्कीस का तख्त यहाँ लाकर हाजिर कर दूं। मैं इंतहाई ताकतवर जिन हूँ और तख्त को उठाने की मुझ में ताकत मौजूद है। मैं ईमानदार हूँ। इस तख्त पर जो भी सोना चांदी और जवाहरात वगैरह लगे होंगे उनमें खयानत नहीं करूँगा। आपको मालूम है कि जहाँ तक नगाह जाती है वहाँ पर मेरा पहला कदम होता है। उस जिन की बात सुनने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इससे भी कम वक़्त में तख्त यहाँ पर मौजूद चाहिए। इस बात पर एक वली अल्लाह जनाब आसफ बिन बरखिया, जो कि किताबुल्लाह का इल्म रखते थे और अल्लाह ताला के इस्म आज़म अल हय्युल क़य्यूम से आगाह थे, उन्होंने कहा, मैं अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करूंगा और उसकी तरफ रुजू करूंगा और अपने माल की हकीकी की किताब पर गौर करूंगा, तो उम्मीद है कि आपके पलक झपकने से पहले तख्त को हाजिर कर दूं। चूँकि आसफ बिन बरहिया इस्म आज़म को जानते थे, इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि अगर तुमने ये काम अंजाम दे दिया तो तुम गलबा और बुलंद मर्तबा पाओगे, और अगर तुम इस काम को अंजाम न दे सके तो तुम मुझे इन दरबारियों के सामने शर्मिंदा मत करना, क्योंकि मैं जिन्नों इंस दोनों का सरदार हूँ। ये बात सुनकर आसफ बिन बरहिया उठे और वुजू करके अल्लाह ताला के हजूर सईदा में गिर गए और इसमें आज़म पढ़कर दुआ मांगी। जनाब आसफ बिन बरहिया ने जैसे ही दुआ मांगी, मलका बल्कीस का तख्त यकदम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के पास आ मौजूद हुआ। जब तख्त हाजिर हो गया तो जिन्नात कहने लगे कि आपके सहाबी आसफ बिन बरहिया वाकई तख्त लाने की कुदरत रखते हैं, मगर वो मलका बल्कीस को नहीं ला सकते। जनाब आसफ बिन बरहिया ने जिन्नात की ये बात सुनी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि अगर आप हुक्म फरमाएं तो मैं मलका बल्कीस को भी ला सकता हूँ। कुछ मुद्दत गुजरने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत आसफ बिन बरहिया को मलका बल्कीस को लाने का हुक्म दिया, तो हज़रत आसफ बिन बरहिया अल्लाह ताला के हजूर सईदा रेज़ हुए और इसमें आज़म या हय्यू या क़य्यूम पढ़कर बारगाह इलाही में दुआ मांगी, और दुआ मांगते ही मलका बल्कीस सामने मौजूद हो गईं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आसफ बिन बरहिया ने जो दुआ मांगी थी वो या हय्यू या क़य्यूम के वसीला से मांगी थी। अबू जिल्द खैलान से रवायत है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को जब अजाब ने ढांप लिया तो वो एक आलम के पास गए और उनसे कहा कि हम पर अजाब इलाही नाजिल होने के आसार पैदा हो चुके हैं, जिस पर उस आलम ने कहा कि तुम लोग या हय्यू ही न ला हय्यू पढ़ो। उन्होंने ऐसा ही किया तो अल्लाह ताला ने अपनी हैयत की बिना पर उनसे अजाब रोक दिया और उन्हें जिंदा छोड़ दिया। इससे मालूम हुआ कि हैयत अल्लाह ताला की सिफ़त, यानी हमेशा जिंदा रहने वाली, इसमें आज़म है। अगर किसी को कोई ऐसा सदमा पहुंचा हो जिसका गम उसके कल्ब से दूर ना होता हो, या कोई नागहानी सदमा हो जाए, तो इस गम को दूर करने और कल्बी सुकून हासिल करने की गरज से इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है कि वो फरमाते हैं कि जब कभी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अमर गमगीन करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। जो कोई किसी परेशानी में मुब्तला हो गया और चाहता हो कि उसकी परेशानी दूर हो जाए,
تو اسے چاہیے کہ باوضو حالت میں باکثرت یا حیو یا قیوم پڑھے اور پھر بارگاہ الہی میں اپنی پریشانی کو رفع کرنے کی غرض سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس کی ہر طرح کی پریشانی اور غم دور ہو جائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم پہنچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے فرماتے سبحان اللہ العظیم، اور جب دعا میں کوشش کرتے تو فرماتے یا حیو یا قیوم۔ سامعین کرام، اگر آپ کو کوئی ایسی حاجت پیش آ گئی ہے جس کے حل ہونے کے کوئی اسباب آپ کو نظر نہیں آ رہے، یا ایسا مشکل کام جو انسان کی سوچ اور تدبیر سے باہر ہو، یا کوئی ایسی مہم درپیش آ گئی ہو جس کا حل ہونا بہت ہی مشکل نظر آتا ہو، تو اس وظیفہ کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کی جیسی بھی مشکل مہم ہوگی وہ بارگاہ خداوندی سے حل ہو جائے گی۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ روزانہ بعد از نماز فجر یا بعد از نماز مغرب، یعنی کہ آپ نے فجر یا مغرب کی نماز ادا کر لینے کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے 101 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور آسمان کی طرف اپنا چہرہ اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت، اپنی مشکل کے لیے دعا کرنی ہے۔ چند دن کے عمل سے انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی مشکل ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ یقین کامل اس وظیفہ کی شرط ہے، جب تک آپ کا یقین نہیں ہوگا یہ وظیفہ عمل نہیں کرے گا۔ جیسا کہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ حضرت آصف بن برہیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے ولی تھے، انہوں نے بھی تخت بلقیس کو اسی وظیفہ کی برکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ بہت ہی طاقتور عمل ہے، یقین کامل کے ساتھ کریں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ آخر پہ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے وظائف کو اپنے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تخلیق کائنات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک صحابہ اکرام کے واقعات، تابعین، اولیاء اللہ کے واقعات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال زری، خوابوں کی تعبیر اور اس کے ساتھ ساتھ نئی اور جدید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل معلومات گھر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تخلیق کائنات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک صحابہ اکرام کے واقعات، تابعین، اولیاء اللہ کے واقعات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال زری، خوابوں کی تعبیر اور اس کے ساتھ ساتھ نئی اور جدید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل معلومات گھر کو ضرور سبسکرائب کریں۔